गलत? हमारे हिसाब से तो ये बहुत ही गलत है। अरे बेटी के ससुराल में गई थी, वहाँ लोगों का दुख बांटती और दुखी करके आ गई वहाँ लोगों ने। नहीं भाई साहब, बहू कह रही थी ना, छोटी दुल्हन का वो मतलब नहीं था, वो तो बस गलत बात में साथ ना दे वहाँ का कावेरी। बस छोटी बच्ची ना है अब वो। बेटी का ब्याह हो जावे है तो वहाँ के साथ हर बात सोच समझ कर करनी चाहिए। अरे ये तो समधी अच्छे हैं जो वहाँ लोगों ने बात का बतंगड़ ना बनाया, वरना के कुछ ना कह सकते थे वो भी जवाब दे। मॉम, मैं कब से आप सबको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि माँ का वो कहने का मतलब नहीं था। वो तो सिर्फ सबके लिए परेशान थी। तुमने ये तो नहीं कहा ना कि वो सिर्फ अपनी बेटी को ले जाना चाहती है। वो हम सबके लिए हेल्प ऑफर कर रही थी। नहीं चाहिए था तो आराम से कह देते, जरा बात को बढ़ाना नहीं चाहिए था। और उन्होंने जो किया वो तुम्हें सही लग रहा था? मॉम, आपने भी तो दादा को हेल्प ऑफर की थी जब उनके बिजनेस में नुकसान हुआ था। हाँ, की थी हमने मदद करने की बात, लेकिन इस बात का पूरा ध्यान भी रखा कि उनको हमारी इस बात का बुरा ना लगे। अरे हम किसी के पर्सनल लाइफ में दखल ही नहीं देते हैं, इसलिए दादा दादी बनने की इतनी इच्छा होते हुए भी हमने तुम पर माँ बनने का कभी दबाव ही नहीं डाला। क्या हो गया है आप सबको आज? उस वक्त निखिल ने दादा को इतना कुछ कह दिया और अब आप बात को कहां से कहां ले जा रही है मॉम? रश्मि, कैसे बातें कर रहे हो तुम मॉम डैड से? What's wrong with you? What's wrong with you, निखिल? आप चाहे जैसे भी बात करें, मेरे पेरेंट्स से, मेरे भाई से, लेकिन मैं रश्मि, हमने कुछ गलत नहीं किया। वो लोग आए थे हमारे पास मदद देने, हम नहीं गए थे वहाँ पे। हाँ, तो क्या गलत कर दिया उन्होंने? क्या हुआ बड्डी दादी? आप अपने रूम को मिस कर रही हो? वहाँ पे सुबह सन भी आपको दिखता था ना, और वहाँ पे शाम को बर्ड्स भी आती थी चूचू करके विंडो पे, और आप उनको दाना भी देती थी ना। वो सब आपके फ्रेंड्स बन गए थे। आपको उनकी याद आ रही है ना? हाँ बेटा, याद आ रही है, झूठ नहीं बोलूंगी। तो फिर आप उदास हो जाओगी बड्डी दादी। नहीं बेटा, उदासी के लिए जीवन में कोई जगह नहीं। बदलाव तो जीवन का नियम है और उसका स्वागत हमें मुस्कुराते हुए करना चाहिए। हर नई चीज कभी ना कभी तो पुरानी होती है। हाँ, मेरे न्यू क्लास में सारे मेरे फ्रेंड्स पुराने हो गए हैं। हाँ, और पहले तुम कितना उदास रहती थी और अब देखो कितने खुश हो, सब तुम्हारे मित्र बन गए। हाँ, आपने मुझे तब भी बोला था कि बदलाव जीवन का नियम है। माफ कीजिएगा माँ। अब वो क्या है ना, ऊपर के कमरे में अब तक सारा सामान आया नहीं, इसलिए बार बार नीचे आना पड़ता है। कोई बात नहीं छोटी बहू, ये तुम्हारा ही कमरा है। पर दिक्कत तो होती है ना माँ। तू घबरा मत बेटा, हम हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ना ना रश्मि, तू डर मत बेटा, जरूरत पड़ी तो मैं खुद आकर रमा बहन से बात करूंगी। अच्छा, एक बात बता, मेरी बात से वो लोग बहुत नाराज है क्या? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा ना कि? नहीं माँ, आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। मुझे तो बस तेरी चिंता हो रही है कि कहीं मेरी नाराजगी वो लोग तेरे पर ही तो ना। बिल्कुल नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। माँ चाहकर भी अपने मन से बात नहीं निकाल पा रही है, लेकिन मुझे ये डर है कि कहीं इसका उल्टा असर ना हो रश्मि के घर वालों पे। क्या हुआ? इतनी बेचैन क्यों? मुझे नींद नहीं आ रही। तबीयत ठीक नहीं? नहीं, नई जगह है ना, आदत डालने में थोड़ा वक्त लगेगा। हो जाएगी कुछ दिन।
तुम कोशिश तो करो। आपको क्या लगता है मैं कोशिश नहीं कर रही? बरसों पुरानी आदत है, बदलने में वक्त तो लगेगा ना, इतनी आसानी से थोड़ी बदलेगी। शादी के बाद घर शहर सब बदल गया था, तब तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसी घर में एक कमरे से दूसरा कमरा बदलने में इतनी दिक्कत क्यों? नक्श, जल्दी करो बेटा। थैंक गॉड अभी तक गेट बंद नहीं हुआ। जाओ जाओ। पापा अगर ठीक चले जाता ना तो मैं आपका ही नाम लूंगा। आज आप ही ने मुझे लेट किया था। नक्श, आई एम रियली सॉरी, ऐसे दोबारा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, आई प्रॉमिस। अब आप जल्दी से जाओ, पापा को मीटिंग के लिए देरी हो रही है। हाँ, जाओ। बाय पापा। बाय बाय। गेट बंद हो गया। अब मैं क्या करूं? अब तो पापा भी चले गए, पापा को भी कैसे बताऊंगा? छुटकू लेट हो गया। हाँ, आप लोग भी लेट हो गए। हम लेट नहीं हुए, हमारा आज मन नहीं कर रहा है स्कूल जाने का। और स्कूल का रूल है ना कि एक बार गेट बंद हो जाता है तो वापस नहीं खुलता। तो फिर आप लोग क्या करोगे? मतलब बता देंगे, चल हमारे साथ। नहीं, मुझे घर जाना है। अरे घर जाके क्या करेगा, चल हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। भैया मुझे मम्मा को फोन करना है। आपके पास पैसे है क्या? हाँ, ये ले 5 रुपया। कहाँ पर पीसी हुए, जाके कॉल कर। नंबर तो याद है ना तुझे? थैंक यू भैया। तो मयूर कहाँ जाएंगे तू बोल? चलो बास्केटबॉल खेलते हैं। वाह क्या आइडिया है, मेरी दीदी के कॉलेज के पीछे ग्राउंड है, वहाँ चलते हैं। हाँ चलो ना। चलो चल। भैया भैया मुझे भी आप लोगों के साथ पंख करना है। हमारे साथ चल। चलो। किसे फोन कर रही हो छोटी दुल्हन? रश्मि को। अरे क्यों कर रही हो? ऐसे बार बार फोन करना अच्छी बात नहीं है। तो क्या गलत किया मैंने भाभी माँ? अपनी बेटी की चिंता गलत है क्या? चिंता करना ना ही तो गलत बात है, ना ही हमारे बस की बात, लेकिन अपनी खुद की चिंता की वजह से हम किसी दूसरे को परेशानी में डाल दें, ये तो गलत बात है ना छोटी दुल्हन। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे बार बार फोन करने से रमा बहन और जमा ऐसा कुछ गलत समझ बैठे। वो तो मुझे पहले ही गलत समझते हैं। मैंने कहा क्या और उसका क्या मतलब निकाला गया? फिर तो हमें इस बात का और भी ख्याल रखना चाहिए कि हमसे ऐसी कोई भी बात ना हो जिससे हमारी किसी भी बात का उन्हें बुरा लगे, हमारी छोटी सी भी गलती उनके लिए दिक्कत बन जाए। मैं जानती हूँ आप सबको मैं ही गलत लग रही हूँ भाभी माँ। मुन्ना के बाबूजी भी मुझे ही दोष दे रहे थे। आज बाईस और मुन्ना ने भी बातों बातों में जता दिया कि वो मुझे ही दोषी मानते हैं। तुझे कुछ कहना है बहू तो तू भी कह ले। मैं तो कहती हूँ महाराज जी और सुधा को भी बुला लाओ, उनसे भी पूछ लेते हैं। अगर उनके मन में भी कोई बात है तो वो भी कह दे मुझे। सब गलती मेरी ही है। इस पूरे घर में बस एक मैं ही ना समझूं, लेकिन वो समझदारी किस काम की भाभी माँ, जो एक माँ के मन को ना समझ सके। माँ का मन हम भी समझते हैं छोटी दुल्हन, लेकिन शायद तुम नहीं समझ पा रही हो या फिर समझना नहीं चाहती। नहीं तो हमारी हर बात तुम्हें गलत नहीं लगती। अगर तुम हमारे किसी बात को नहीं समझना चाहती तो छोटे जमाईसा के घर वाले क्यों समझेंगे तुम्हारी बात? हाँ? आज के वाले का कितना सताया, कितना भी कितनी है अम्मी का ही। क्यों ना, मजा आ रहा है ना? हाँ भैया। चल फिर चलो। हाँ कर। आराम से चलेगा। चलो। हाँ।
भूख लगी है मेरे को। हाँ यार मुझे भी लगी। भैया मेरे पास टिफिन है। अरे यार चल। ये तू खा ले। चुका ले शमशेर थोड़ा जल्दी चलाइए, स्कूल छूटने का टाइम हो रहा है। पहली बात भैया छुट्टी हो गई होगी ना? हाँ क्यों? अगर मम्मा को पता चल गया मैंने उनको फोन नहीं किया और पूरा दिन मस्ती की तो मम्मा बहुत गुस्सा करेगी। अरे कुछ नहीं होगा तो देख ना। हाँ चल। अरे धीरे चलना, भाग पूरा है तू। मम्मा आ गई होंगी, वो हमेशा 5 मिनट पहले आती है। हाँ रीना, हाँ मैंने ही कॉल किया था, बात नहीं हो पाई। नहीं वो जो डिजाइन मैंने भेजे थे ना, हाँ वो तुमने फैक्ट्री में भिजवा दिए? ठीक है, मैं घर जाके चेक कर लूँगी। जा जा, अब कुछ नहीं होगा, बोला था ना, जा। थैंक यू भैया। सिर्फ थैंक यू मत बोल, कल मालपुआ लेकर आना। जा। ओ बाय। क्या हाल बना रखा है ये? चल बेटा अपना कमरा अपना ही होता है। मैं सोच रही हूँ ऊपर वापस अपने कमरे में चली जाऊँ। पर दादी आपको ऊपर नीचे चढ़ने में दिक्कत होती है ना फिर? हाँ तो नहीं आऊंगी जाऊंगी बार बार, वहीं रहूंगी ऊपर अपने कमरे में ज्यादा। दादी ऐसा भी होता है क्या? आप नीचे नहीं आएंगी ना तो पूरा परिवार ऊपर आ जाए। वर्षा बेटा मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे बच्चे परेशान। छोटी बहू ने मेरे लिए इतना किया, क्या ये कम है? मैं देख सकती हूँ उसको दिक्कत हो रही है। पर नहीं बेटा, विशंबर और ओमी आएंगे तो उन्हें भी मैं यही कह दूंगी कि मैंने सोचा कि मैं ऊपर वापस अपने कमरे में चली जाऊं, और छोटी बहू को भी यही कहूंगी, वरना उसे अच्छा नहीं लगे। माँ क्या हुआ छोटी बहू? मुझे माफ कर दीजिए माँ। मुझे मालूम है आप मेरी वजह से ऊपर वाले कमरे में जा रही है ना वापस। नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये तुमने कैसे सोच लिया? मुझे सब पता है माँ, बस मैं माफी चाहती हूँ। इतनी बड़ी हो गई लेकिन इतनी छोटी सी बात समझ नहीं पाई। किसी भी नई चीज की आदत डालने में थोड़ा सा तो समय लगता है। अब आप ऊपर वाले कमरे में नहीं जाएंगी, आप नीचे ही रहेंगी यहीं पे, तभी मैं समझूंगी कि आपने मुझे माफ किया, नहीं तो नहीं। अच्छा नहीं जाऊंगी। अभी भी नाराज हो छोटी दुल्हन? मुझे कहाँ हक है किसी से नाराज होने का भाभी माँ। वो तो बाकी सब है जो मुझसे नाराज हो जाते हैं। चल चल, अब लल्ला जैसी बातें मत कर। कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता और पता नहीं क्या क्या। अरे रो क्यों रही हो? अच्छा फिर माफ कर दे। देख अब तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ मैं बताऊंगी सबको। हाँ नहीं वो बात नहीं, तो रश्मि की चिंता है। पहले तो बच्चे वाली बात, और अभी पता नहीं किस साल में होंगे मेरे बच्चे। माँ, भाभी माँ, चाय।
हुआ, झगड़ा हुआ क्या या किसी ने डांटा? ऐसा है बेटा लल्ला, यदि कोई डांट खाने वाला काम करेगा तो उसे डांट तो पड़नी चाहिए। सुना आपने भाभी माँ, मुझे तो कोई समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा। अगर बेटी के दुख में कुछ कह भी दिया तो कौन सा गलत कहा मैंने? हर्ष, देख हमारी न्यू कार मेरे पापा ने ली। नानी चलो ना, मैं अपनी गाड़ी दिखाता हूँ। बधाई हो बेटा। कांग्रेचुलेशंस, ये तो बहुत ही सुंदर गाड़ी है। कंग्रेट्स दीदी। थैंक्स अक्षरा, मोहित को प्रमोशन मिला है ना, इसीलिए। अरे वाह, मोहित जी को प्रमोशन मिला। कंग्रेट्स। दैट्स वेरी गुड न्यूज़। भाई आज तो मैं बहुत खुश हूँ। पार्टी कब दे रहे हैं? जब तू चाहे तू कहे तो अभी ले चलता हूँ, आजा। अरे नहीं, इतनी जल्दी नहीं। ये पार्टी ना उधार रहेगी, फिर कभी। पता है नैतिक, मोहित को कंपनी के प्रॉफिट में से 10% शेयर भी मिलेगा। दीदी, अब इसके लिए तो डबल पार्टी बनती है। आजा, तुझे गाड़ी दिखा। हाँ, अच्छा। जा मुन्ना की बहू, जाके जल्दी से आरती की थाली लेके आ। जब ऐसा की नई गाड़ी की आरती उतार ले वे। जी। बच्चों, आइसक्रीम खाने चले? हाँ पापा। अब नैतिक तू भी चलेगा? हाँ हाँ चल। और कौन कौन आ रहा है जल्दी बताओ। दादी 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 आप चलो ना, प्लीज छोटी नानी चलो ना। ना बेटा, जिद मत करो, मुझे सच में बहुत काम है। तुम लोग जाओ, मैं किसी और दिन जाऊंगी। बच्चों, आज हम लोग चलते हैं। हाँ, छोटी नानी के साथ फिर कभी चलेंगे। ओके, आज। ओके। हाँ मैं चला। अच्छा भाई। नहीं, हम रश्मि की मदद करेंगे, ये तय हुआ बस। आप फिर वही जिद कर रही हैं गायत्री जी। अब बात को समझने की कोशिश करें। हम उनके मामले में ज्यादा दखल नहीं दे सकते। मैं दखल देने को कहाँ कह रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि हम अपनी बच्ची की मदद करें। माँ बाप की धन संपत्ति का क्या फायदा अगर बच्चे उसका इस्तेमाल ना कर पाए। एक माँ हूँ, क्या मैं सुख चैन से इतने आराम से जी सकूंगी ये जानते हुए कि मेरी बच्ची इतनी तकलीफों में है? कोई मुझे बताओ, कहाँ है ये कानून कि माता पिता अपने बच्चों की मदद नहीं कर सकते? कहीं का कानून नहीं है माँ, और ना ही हमारी तरफ से आपको कोई मनाही है रश्मि की मदद करने में। लेकिन पहले ये तो तय हो जाए ना कि उन्हें हमारी मदद की जरूरत भी है या नहीं। कितनी अजीब बात कह रहा है तू मुन्ना। उनके हालात हमसे छुपे नहीं है, फिर भी हम मदद ना करें। और वो सामने से आकर तो मदद मांगेंगे नहीं। अगर हमें मदद करनी है तो पहल हमें करनी पड़ेगी। माँ आप बिल्कुल ठीक कह रही है, पहल हमेशा देने वाले को ही करनी चाहिए। पर ये कोशिश तो हम एक बार कर चुके हैं ना। तू भी इन्हीं का साथ देगी बेटा? तू भूल गई जब हमारे बुरे दिन आए थे तो तेरे माँ बाबूजी ने हमारी मदद की थी। हाँ माँ, उन्होंने हमारी मदद की जब हमें जरूरत महसूस हुई, और उतनी ही मदद की जिससे हमारे स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे। माँ, आपको झूले वाली बात याद? जब माँ ने झूला भिजवाया था तब आपको कितना गुस्सा आया था। अगर उस वक्त वो जिद करती तो क्या आपको अच्छा लगता? छोटी दुल्हन, उन्हें इस वक्त पैसों की नहीं हिम्मत की जरूरत है, और वही देनी है हमें उन्हें और अपनी बेटी को भी। फिर देखना सब कैसे ठीक हो जाएगा, हालात भी और हमारे रिश्ते भी। आप ठीक कह रही हैं भाभी माँ, वहां पर
शायद मैं ज्यादा ही भावुक हो गई, लेकिन मैं क्या करती, एक माँ हूँ। माँ इट्स ओके, अब जो हो गया उसे तो हम बदल सकते नहीं, लेकिन बस इतनी ही कोशिश कर सकते हैं कि आगे ऐसे कोई बात ना हो जिससे देवरा अंकल की फैमिली को बुरा लगे। हम कोई सही समय देखकर ना उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ मुन्ना, लेकिन अभी नहीं। जब बात पूरी तरह से ठंडी पड़ जाए तब जाके हम उनसे माफी मांग लेंगे। हाँ बाबूजी, और मुझे लगता है कि वो लोग भी इस बात को नजरअंदाज कर देंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हमने किन हालात में ये सब कहा है। और वैसे भी बाबूजी, मुझे लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। माँ आप चिंता मत कीजिए, निखिल जी और अंकल तो वैसे भी बिजनेस को ठीक करने की कोशिश कर ही रहे हैं ना। भगवान करे ऐसा ही हो बेटा, ऐसा ही होगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।